everyone, this is Rakhi, Universal BFF. To all of my subscribers, viewers and all the participants, and to all the viewers, those who liked my videos, thank you so much. And आज का टॉपिक है कोई भी चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करना है। कोई भी चीज़, जैसे सबको लगता है कि हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग टेक्निक हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने का सेम टेक्निक है, क्योंकि हर चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेरे हिसाब से कोई किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं होती। कि अगर कोई बहुत बड़ा चीज़ है तो उसके लिए हमें हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी में और अलग लेवल का काम करना होगा, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो कम काम करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी अलग है तो मनी की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो जॉब की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो करियर की फ्रीक्वेंसी अलग है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। और जितना ही ईजी आप लोग आज इस कॉन्ट्रास्ट में आए हो, जितनी आसानी से, जैसे हम लोग कहते हैं ना यार कुछ किया नहीं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ते गए, हमारा तो इंटेंशंस ही नहीं था। तो जितना आसानी से आपका ये प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, उतना ही आसानी से आपको लाइफ में जो चाहिए वो इजीली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कभी कभार तो आप ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपको पता भी नहीं था कि वो आपके लिए बहुत लकी था। मतलब हम लोग कभी कभी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और मैनिफेस्ट हो जाता है कुछ और हमें पता चलता अरे यार ये तो उससे बेटर है, जो मैंने मांगा था ये तो उससे बेटर है। तो समटाइम्स वी जस्ट डोंट नो व्हाट वी वांट एंड हाउ वी वांट। तो हमें करना क्या है, वी हैव टू बी हैप्पी 24/7। अब आप बोलेंगे ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए हम खुश कैसे रहेंगे, ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। और तो देखो भाई क्योंकि मैं जब ऑनलाइन सेशन लेती हूँ तो ऐसे बात करती हूँ जैसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं। यू कैन जस्ट ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड। देखो डियर, क्या होता है कि जब हम खुश रहते हैं, ठीक है, जब हम खुश रहते हैं तो हम लोग क्या अट्रैक्ट करेंगे, खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे। अब यूनिवर्स को पता है कि जब ये चाइल्ड खुश है तो यूनिवर्स उसको और खुशियाँ देगा। तो खुशियाँ किस तौर पे देगा, वो सारी चीज़ों से देगा ना जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिल सकता है। जैसे कि अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं कि अगर आपकी सैलरी अच्छी हो जाए, या आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, या आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लें, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, या तो आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, या अगर आपने किसी को खोया है, उसका दुख है, उस दुख से आप बाहर निकल जाए, मतलब कोई भी चीज़ होगा, अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है जो आपको चाहिए, तो आप कितना खुश होंगे, राइट। तो यूनिवर्स को भी हमें यही दिखाना है कि आज मेरे लाइफ में जो भी कॉन्ट्रास्ट है वो मेरी खुशी को दबाने का कोई कारण ही नहीं बन सकता। मतलब कि जैसे अगर मुझे 50,000 मैनिफेस्ट करना है और अगर वो 50,000 मेरे पास नहीं है तो मैं अभी दुखी फील करके आने वाले समय में उस 50,000 को अट्रैक्ट करने की ब्लॉकेजेस को नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो जब नहीं हो और उस समय अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो तो चाहे मैं कितने भी रिचुअल्स फॉलो कर दूँ, मैं उसको अट्रैक्ट नहीं करूँगी। इसका मतलब कि when you are happy you attract more happiness from the things somewhere in your mind, it is going around for your manifestation। मतलब यूनिवर्स नोज कि अभी मेरे बच्चे को क्या चाहिए और किससे इसको सबसे ज़्यादा खुशी मिल सकता है, वो वही चीज़ आपको ला के देगा। तो बस आपको एक बार यूनिवर्स को विश बता देना कि दिस इज़ माई विश, आई नो दैट माई विश इज़ योर कमांड, है कि नहीं। यूनिवर्स क्या कहता है, योर विश इज़ माई कमांड। तो अब हम हमारी फ्रीक्वेंसी में हमें काम करना है, खुश रहना, जो भी है मस्ती में रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, मज़े करना है, बल्ले बल्ले करना है। और ये यूनिवर्स को दिखाना है कि जो मुझे मैनिफेस्टेशन करना है वो मैनिफेस्टेशन जब तक नहीं हो रहा तब तक मैं दुखी में नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे दुख करने के लिए वो चीज़ को मैं कारण नहीं बनाऊँगी। मैं चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा खुश ही रहूँगी, क्योंकि ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। अगर कोई चीज़ मुझसे छीन लिया जाता है या कोई चीज़ मुझसे मेरे पास नहीं आता है जो मैं मांग रही हूँ, उससे मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि अगर मैं नेगेटिव फील करती हूँ तो ही वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होता है, या फिर जो मेरे पास है वो मुझसे छीन लिया जाता है। तो अब मुझे ये पता है कि अगर मैं खुश रहूँगी, मैं हैप्पी रहूँगी, तो मैं इस स्टेट से बाहर निकल पाऊँगी, और इस स्टेट से बाहर निकलना ही मेरी मैनिफेस्टेशन का सबसे ईजीएस्ट वे है। अब आप पूछेंगे कि इससे बाहर कैसे निकलना है, खुश रहना तो भाई बहुत मुश्किल है। तो मेरी एक व्हाट्सएप ग्रुप चलती है, रोज़ 8:30 to 9:30 में सेशंस लेती हूँ, जिसमें उसका कोई फ़ीस नहीं है, वो एक डोनेशन ग्रुप है जिसमें आपको जो फील करे आप वो डोनेट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ 1 रुपीज़, 100 रुपीज़,
₹1000, 10,000, लाख, 1 लाख, करोड़, 10 मिलियन, कुछ भी आप उसमें डोनेट कर सकते हैं एंड यू आर वेलकम। आप उसमें आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसमें कुछ डोनेशन करेंगे तो ही आ सकते। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट कम, यू जस्ट स्पेंड टाइम, लिसन टू माई टॉक जो मैं बोलते रहती हूँ, और कुछ कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते जाइए। मैं खुश रहना सिखाती हूँ, जो सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। उसके बाद और कुछ करना नहीं है। खुश रहने की प्रैक्टिसेस होती है, आपको उस पर ध्यान देना है। और जैसे आप अपने आप में चैलेंज लेते कि अगले 1 महीने, फिर 3 महीने या 6 महीने मैं मेरी ज़िंदगी के मैनिफेस्टेशन पे ध्यान ना दे के मैं अपनी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दूंगी, और जो है खुश रहना, और उसी चीज़ पे आप एकदम स्टिक रहिए, अटिक रहिए कि अब मुझे यही करना है। एंड सी, फिर यूनिवर्स भी कहेगा कि अब मुझे किसी भी हालत में इसकी मैनिफेस्टेशन देनी है जिससे ये और भी ज़्यादा खुश हो सके। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, यूनिवर्स वो चीज़ हमारे पास मल्टीपल्स में भेजता है। तो अगर मैं ये ग्रैटिट्यूड पे करूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में इतनी सारी मल्टीपल्स रीजंस भेजेगा जिससे आप और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इतना खुश होंगे कि आप सेलिब्रेट करेंगे। सो आई विश आपको समझ आया होगा समवेयर। और अगर आप सीखना चाहते हैं एंड समवेयर आप 8:30 to 9:30 मेरे सेशंस को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन टू माई व्हाट्सएप ग्रुप, वी कैन बी इन टच, एंड मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। गॉड ब्लेस यू। जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, यूनिवर्स उनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लाए, बहुत प्यार लाए, खुश होने के सारे सोर्सेस लाए बहुत ईजीली एंड एफर्टलेसली। थैंक यू सो मच।